स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, चांस का इस्तेमाल इस रीडिंग में नहीं करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। इस महीने ना स्कॉर्पियो आप कुछ बड़ा करने वाले हो। या तो आप कॉन्शियस हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये कुछ बड़ा काम। मेजॉरिटी में लोगों को नहीं पता कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। आपकी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मुझे उन्होंने इतनी सारी भीड़ दिखाई है, इतनी सारी भीड़, जो कि पहले तो वो जैसे चल रहे हैं, रास्ते पर वो चल रहे हैं, और फिर एक किनारे पर जब वो पहुंचती है ना भीड़, तो उनको वो पंख दिए जा रहे हैं, और वो एंजल्स बनकर जैसे वो असेंड हो रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमान में। तो यहाँ पर ना या तो असेंशन चल रही है स्कॉर्पियो की, या फिर आपको खुद को नहीं पता कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। इस हफ्ते ये महीना कुछ बड़ा है स्कॉर्पियोस के लिए। मेरे लिए पूरे साल में 2 महीने सबसे बड़े होते हैं, एक अक्टूबर का महीना और एक दिसंबर का महीना। मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, मुझे पता है कि कितना तांडव रहता है उसकी वजह से, स्कॉर्पियो राइजिंग होने की वजह से। तो जिन्हें तो पता है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके स्टेप्स, आप एक्शन भी उसी हिसाब से लेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि वो कुछ सबकॉन्शियसली कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 सलाह दूंगी। एक तो अपनी बॉडी, अपनी फिजिक्स जो है आपकी, माने कि एक्सरसाइज करना, फिजिकली आप फिट होने चाहिए इस हफ्ते, क्योंकि कुछ बड़ा आ रहा है। सेहत अच्छी ना हो तो उसको कभी कभी हम अगर अच्छी सेहत में ना हो तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उन्हें संभालने के काबिल नहीं होते। तो मैं आपको सलाह दूंगी अपनी बॉडी का थोड़ा तंदुरुस्ती पर ध्यान रखिएगा, और दूसरा शब्दों का ध्यान रखिएगा। इस महीने क्या बोल रहे हो ना स्कॉर्पियो, उसका ध्यान रखना, खास करके दूसरों को कुछ बुरा मत बोलना, क्योंकि इस महीने ये भी पॉसिबल है कि आपकी, कहते हैं ना किसी की बद्दुआ लग जाती है कभी कभी, तो आपका वो जैसे कहते हैं कि सरस्वती माँ हो सकता है कि आपके इस महीने बैठी हो, और आप किसी को कुछ बुरा मत बोलना, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो ना, कोई बात नहीं, उसका बुरा मत सोचना, क्योंकि वो उसके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जब उसके लिए मैनिफेस्ट होगा, मैं सच कहती हूँ स्कॉर्पियो, आपको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो डीप डीप डाउन, ये साइन किसी का बुरा नहीं चाह सकता। गुस्से में हो सकता है कि ये कह भी दे, लेकिन फिर वो जब उसके साथ बुरा हो जाएगा ना, इंसान के साथ तड़पेगा सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। चलिए शफल कर लेते हैं। एमेथिस्ट की ऊर्जा भी बहुत थी, मैं सच बता रही हूँ। एक और रीडिंग भी की थी मैंने स्कॉर्पियोस के लिए पिछले कुछ समय में, उसमें भी वो था एमेथिस्ट की ऊर्जा। इस रीडिंग में भी मेडिटेशन के दौरान स्कॉर्पियोस के लिए थी एमेथिस्ट की ऊर्जा। एमेथिस्ट एक स्टोन होता है, अगर आपको ना पता हो। चलिए देखते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार है यहाँ पर, इंतजार का, जैसे वक्त के साथ कोई काम कर रहा है। यहाँ पर लुका छुपी चल रही है वक्त के साथ। आपको लगता है कि ये चीज़ आ गई, लेकिन वक्त कहता है कि नो, इंतजार कर अभी और। फिर जब आप उस घड़ी को भी पार कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ अब ये हो गया, लेकिन फिर वो वक्त कह रहा है कि नहीं, इंतजार कर। तो यहाँ छुपन छुपाई चल रही है वक्त के साथ, इंतजार है यहाँ। धैर्य बहुत लगेगा इसमें, इस कार्ड में। आय हाय, इस कार्ड की तो ऊर्जा माने कहती है धैर्य को ना निचोड़ के रख दे मेरे सामने, ये वो कार्ड है। तो धैर्य, पेशेंस लगेगा कुछ लोगों के लिए जो इस लुका छुपी से पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इस हफ्ते आपने वो रेजिस्टेंस देनी छोड़ दी ना कि हाँ अब हो गया, ये अब मैनिफेस्ट हो गया, अगर इस ख्याल को ही आप त्याग दें तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही ये हो सकता है स्कॉर्पियो, कि आप बार बार वो जो रेजिस्टेंस वाली फीलिंग्स दे रहे हो ना अपनी मैनिफेस्टेशन को, वही ब्लॉकेज हो सकता है कि ये हो क्यों नहीं रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, साधना भी कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। तो ये हो नहीं रहा का भाव है ना, जो इसको त्याग दो, ये चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये 2 से 3 ऑफ वॉन्ड्स बन जाएगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स में शिप्स नजर आने लगती हैं। यहाँ पर शिप्स नजर नहीं आ रही, ये किनारे पर खड़ा होकर सिर्फ अपनी शिप्स का इंतजार कर रहा है, और उसमें धैर्य बहुत लगता है।
इंतज़ार करना इजी नहीं होता कुछ लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिनमें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, रेजिस्ट ना करें इन चीज़ों को। 5 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट आ सकता है किसी बात को लेकर, कोई ना कोई वो गहरा जख्म जो है, जख्म तो हम अंदर ही है ना, हीलिंग चाहे चलती रहे लेकिन वो परत दर परत जब हम खोलते जाते हैं जख्म भी खुलते जाते हैं। तो यहाँ पर गिल्ट इस महीने गिल्ट की वो जो परत है ना वो उजागर हो सकती है, वो खुल सकती है। गिल्ट कोई भी हो सकता है, कोई बचपन का, कोई जवानी का गिल्ट हो सकता है। वो जब हम कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम सभी से होती हैं, वो उम्र का एक पहलू कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए। कुछ लोगों के लिए ये एक्स की भी ऊर्जा है, एक्स आ सकता है वापस, ये शख्स सुधरा हुआ नहीं है। ये अगर एक्स है ना तो इसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, ये सुधरा हुआ नहीं है, ये वही तांडव वही ड्रामा लेकर आएगा, पैडी टॉक्स लेकर आएगा। तो मेक श्योर कि अगर एक्स इस महीने वापस आ रहा है, देखिए अगर आप तो चाहते हैं कि एक्स वापस आ जाए तो फिर तो ये मैसेज आपके लिए नहीं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिन्हें पता नहीं है, जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने एक्स को, लेकिन उनके लिए अगर एक्स वापस आ जाए तो उसको स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ये शख्स ड्रामा लेकर आएगा और फिर से वही वो पैरी टॉक्स उसी सर्कल में। तो कुछ लोगों के लिए गिल्ट, कुछ लोगों के लिए एक्स। गिल्ट आए तो गिल्ट के साथ कैसे डील करना है? एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ ठीक है, मुझसे वो गलती हुई, मैं नादान था, मैंने अपना लेसन सीखा, मुझे गिल्ट से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मैं उस पास्ट को पीछे छोड़ चुका हूँ। आपको पीस बनाना पड़ता है गिल्ट की फीलिंग के साथ, नहीं तो वो काटती है आपके नब्ज़ पर ना, सबसे ज़्यादा अटैक करती है और यही एंग्जाइटी का कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ओह, ये तो मतलब साथ साथ चलता है ना स्कॉर्पियोस के, हमारे साथ साथ चलता है ये कार्ड, मुझे इसको देखकर भी हैरानी नहीं होती अब तो। द टावर, कुछ तो बड़ा कर रहे हो, कुछ तो है बड़ा यहाँ पर स्कॉर्पियो। सगाई शब्द भी सुन रहा है कुछ लोग, वो एक नए ट्रांजिशन, एक नई जीवन में जुड़ रहे हैं जहाँ पर शादी का बंधन, ये सगाई खास करके मुझे ये शब्द सुन रहा है। उसके साथ क्या होगा ना, ये जो भी पॉजिटिव टावर मोमेंट, ये पॉजिटिव है, पहली बात मैं बता दूं, ये पॉजिटिव है। ये जो भी टावर मोमेंट आपकी तरफ आ रहा है, इससे ट्रांजिशन हो रहा है, आपकी जो जीवन है उसका पहलू बदल रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे कि अगर मैं अभी सिंगल हूँ तो मेरी मैरिज हो रही है, अगर मैं मैरिज हूँ, मेरी मैरिज हो चुकी है तो फिर मेरे बच्चे हो रहे हैं। तो ऐसी ट्रांजिशन है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मूव होना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल की भी ऊर्जा है। तो किसी नए मुल्क में, किसी नई स्टेट में, किसी नए टाउन में मूव होना, वैसी ऊर्जा भी हो सकती है। ये जो भी नई मूवमेंट आ रही है, इससे छट रहा है कुछ, इससे अंधकार जो है ना वो छट रहा है। वो जैसे बारिश होती है ना, सब कितना क्लीन लगता है, सब कुछ धुला धुला सा, तो ये वैसा है, ये कुछ वैसा है। मुझे कोई ब्रेकअप वगैरह की इससे समझ में नहीं आ रहा। स्कॉर्पियोस के एक ऐसा साइन है जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए और कैसा चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ब्रेकअप नहीं लग रहा। ब्रेकअप अगर हुआ भी है तो वो पहले हो चुका है, ये उसके छींटे हो सकते हैं ब्रेकअप के। तो थोड़ी सी कमर कस के रखिएगा इस महीने, मैं सच कह रही हूँ। ये कुछ बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। थोड़ी सी फिजिकल अपनी योगा कीजिए, योगा करने से ज़्यादा एक्सरसाइज, 15 मिनट की एक्सरसाइज, ताकि बॉडी जो है वो रेडी है इन एक्सपीरियंसेस के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप नहीं हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों ये 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। यहाँ पर आपका कोई एक्स है जो तड़प रहा है, जो आपकी ग्रोथ से इतना हैरान है ना कि आपने इतनी ग्रोथ कर ली है, अब वो दोबारा वापस आना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हो कि नो मुझे तो चाहिए नहीं, तो वो तड़प रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है मेरी जान स्कॉर्पियो? ये शख्स ना क्योंकि ड्रामा क्रिएट करेगा, मुझे तो नींद नहीं आती, मैं तो खाना नहीं खा रहा, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो मेक श्योर कि आप अपना खुद को मजबूत रखिएगा, इसकी बातों में मत आइएगा इस शख्स की। और अगर ये आपकी ऊर्जा है, जो कि मुझे मेजॉरिटी में नहीं लग रही स्कॉर्पियोस के लिए, बहुत स्मॉल
परसेंटेज लग रही है जिन जो इस हालत से गुजर रहे हैं। ये हालत आपकी तब होती है मेरी जान जब आप साधना नहीं करते, जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तब ये ऊर्जा आपके जीवन में आती है। और मेक श्योर कि आप पर्सनल और प्राइवेट जो आपकी वो जो आपकी लाइफ है, आपका काम, आपका घर जो है ना, उसको थोड़ा स्पेस दो। काम की बात को घर मत लेकर आओ। ये कुछ लोगों के लिए वो भी ऊर्जा हो सकती है कि माने वो बैठा तो अपने बेड पर है, लेकिन वो करियर का वो टेंशन जो है वो अपने कमरे में लेकर आया, माने अपने घर में उसने दाखिल दिया है। तो अपने घर की भी जो ऊर्जा है वो काम पर नहीं लेकर जानी। अगर घर में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो मेक श्योर कि वो आपके काम, आपके ऑफिस में वैसी बातें मत आप करें। तो कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा वैसी भी हो सकती है यहाँ पर। अगेन यहाँ गिल्ट भी है, किसी को गिल्ट है, यहाँ पर कोई अपना मुंह छुपा रहा है, गिल्ट की भावना। ये कोई पुराना जख्म है कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली कोई बचपन की याद, कोई जब हम टीनेजर्स होते हैं वैसी कोई याद। मैं खुद पिछले 3-4 हफ्ते से वो ऐसी आई थिंक कलेक्टिव में चल रहा है मेरी जान, ये कलेक्टिव में चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ इस कार्ड की ऊर्जा को दबाने का सबसे आसान तरीका होता है प्राणायाम। अगर हम अपने श्वास पर ध्यान देने लगे तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए प्राणायाम भी इस महीने में आपकी मदद कर सकता है। कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। यहाँ पर नए साल की तैयारी है इस कार्ड में। ये शख्स बहुत उत्सुक तो बिल्कुल नहीं, मैं वो शब्द तो बिल्कुल यहाँ इस्तेमाल नहीं, ये है वो ऑब्जर्व करना कि हाँ मेरा नया साल आने वाला है, मुझे क्या करना है, विजन रेडी करना है। वो विजनरी पर्सनालिटी, स्टीव जॉब्स वाली पर्सनालिटी, अपने आने वाले 1 साल, अपने आने वाले 5 साल के लिए एक दिशा निर्धारित करना। ये मेरी दिशा है, ये मेरे एक्शंस होंगे, ये मुझे आउटकम चाहिए। ये जैसे कोई लिख रहा है, अपने दिमाग में भी हो सकता है, कुछ लोग लिटरली लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पर नए साल के बारे में एक उम्मीद है, इस किंग को एक उम्मीद है कि हाँ जो उसने इस साल में अचीव नहीं किया, लेकिन ये नया साल आ रहा है, मुझे इस साल में ये करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इमोशंस का तांडव, माने कुछ आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि एंग्जाइटी को कैसे बैलेंस में रखना है, कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखना है। यहाँ पर आपको धैर्य सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको गिल्ट को कैसे दूर करना, ये सभी लेसन्स होते हैं। ये सभी जो ऊर्जा आती है ना, ये लेसन्स कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यहाँ पर गिल्ट है, तो ये सब कुछ आप बैकग्राउंड में सीख रहे हैं और फोर फ्रंट पर यहाँ पर ये चल रहा है कि नए साल के लिए कौन सी उम्मीद है, कौन सा विजन है जिसे आपको करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर मुझे लोगों के साथ ज़्यादा ऊर्जा नहीं लग रही। ठीक है, वो चलता रहेगा, एक्सपीरियंस डे टू लाइफ जो आपकी है उसमें लोगों से मिलना, बात करना, वो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मेन काम है आपका अपने आप के साथ। मेन काम इस महीने अपने आप के साथ है। क्या कर रहे हो खुद के साथ, कैसे कर रहे हो, अपनी परतें जो खुल रही हैं आपके दिल की वो हीलिंग के दौरान, तो उनको इस साथ कैसे डील कर रहे हो। तो ये सब वही है और कुछ बड़ा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ये बड़ा है द टावर मोमेंट, ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी भी था। तो ये है स्कॉर्पियोस के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ 2021 की, तो उसके लिए भी कमर कस के रखिएगा। पानी ज़्यादा पिया कीजिए, फिर मुझे ऊर्जा अच्छी आती है। जिनके लिए भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो वो कलेक्टिव में मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती है। वो पानी के साथ वो इमोशंस क्लीन होते जाते हैं, राइट। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।